मुझे नहीं लग रहा 36। तो आपको मेरा रिश्ता करवाना है तो मुझे आपको मैं सच उम्र मुझे बता अपने साथ करवाना है। आप तो मुझसे छोटे लगते हैं, मुझे लगता है हाइट में लंबे हैं, लेकिन वैसे आप मुझे एज में छोटे। एज इज जस्ट अ नंबर इफ द गर्ल इज रिच। चाहता हूँ कि आपका दिल चोरी अगर करूं। आप मेरा दिल चोरी करेंगे तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैं तो आगे पढ़ना चाहता हूँ आपके पीछे। मैं जरूरी नहीं कि मैं खान हूँ। वैसे बाय द वे आपने कितनी लड़कियों की लाने मुनी, मतलब एज अ गेस्ट बुला के आप लोगों को ये बोलते हैं खास से वो 5-6 क्या आप 10 लड़कियों को बोल चुके होते हैं। नहीं, एक लड़की में उनका मन का लगता है। हाँ नहीं देखिए तभी तो 4 की इजाजत है। सब नहीं हूँ मैं आपको ब्रो टाइप समझती हूँ ना, तो मेरा क्या है आपका यार? स्टेप ब्रो नहीं, स्टेप नहीं, ब्रो होता है। स्टेप ब्रो नहीं हमारे यहाँ नहीं सगा होगा। और सुतेला कहाँ से आ गया? नहीं यहाँ ब्रो नहीं, यहाँ अमेरिका नहीं है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कजन ब्रदर बोले आसरा रहता है। सही है। चले, आपका नाम क्या है? यूनस। अरे आप नाम भूल गई मैविश। यूनस नाम है ना आपका? जी। तो बस यूनस, मैं आपको यूनस बोल दूंगी। हमारे यहाँ यूनस नहीं बोलते। दोस्त का सीन नहीं डालते। आप मेरा पूरा नाम से मुझे पुकारे। मेरा नाम है यूनस जान। जान तो ये पुराने जमाने ओल्ड फैशन लोग बोलते हैं। तो आप कौन सी नहीं है 36 साल की? अगर मेरा कोई इन फ्यूचर कोई पार्टनर होगा तो मैं कुछ नया वर्ड बोलूंगी ना, यो स्टाइल लाइक जैसे डार्लिंग या कुछ। डार्लिंग, ओह माय गॉड। मतलब ये जान तो पुराना वर्ड है ना बहुत। माशाल्लाह गोरी हैं। कभी इंजेक्शन लगाया है? वाकई इतनी गोरी हैं आप? नहीं भाई, इंजेक्शन लगा के मैंने क्या बुढ़ापे में अपने नुकसान करने? मतलब डॉक्टर्स का तो यही कहना होता है कि अभी मतलब आप कह रही है बुढ़ापा हो गया आपका? मतलब आगे जाके आपको भी बूढ़ा होना है, मुझे भी होना है, सबको होना है। पर डॉक्टर्स का कुछ ये कहना है कि कहते हैं कि कुछ कहते हैं नहीं होता। तो इंजेक्शन और ये बोटॉक्स लगवाने से जो है आगे जाके आपका बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन बड़े आर्ट एक्टर्स लाइक ये लोग लगवा भी रहे होते, तो ये लोग लगवाए हैं? मुझे क्या पता, मैं उनके घर थोड़ी गई हूँ, लेकिन सुनते रहते हैं कि उन्होंने लगवाए। क्योंकि यार फहद मुस्तफ़ा का तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नंबर 1 है वो, कि बहुत पहले काला था वो और अब थोड़ा बहुत उसने लगवा के थोड़ा बहुत गोरा हो गया, इतना नहीं कि हो गया। तो बहुत सारे नाम हैं। मुझे वैसे बात बताऊँ, आप बहुत प्यारी हो। अच्छा, बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट हो। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'1", मैं झूठ नहीं बोलती। छोटी है, मेरी 5'11" है। कोई बात नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं उनकी जितनी हो तो नहीं, लेकिन चलता है। ड्रामा इंडस्ट्री में मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की आए ना उसकी हाइट छोटी हो। क्यों वजह? क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। वैसे इकरा अजीज भी है मुझसे छोटी, 4'10". 4'10"? जी, मुझसे भी छोटी हो। नहीं मुझे कंसर्न नहीं। इकरा अजीज कोमल तो मीर होगी ना शादी। किंजा हाशमी मुझसे एक आध इंच बड़ी होगी, और इसके अलावा जो है कोमल मीर के अलावा नवाज सईद को 1 आध इंच बड़ी होगी। तो ये लोग भी, इनसे भी आप सोच सकते हैं। एज में तो आप उनसे बड़ी है ना? लेकिन नहीं, किसने बोला आपको? वो कोई नन्ही का की हैं? कितने साल की हैं? मुझे क्या पता, मैंने कोई इनका आईडी कार्ड थोड़ी चेक किया। तो आप कह रही हो कोई नन्ही का की है? अरे वो तो अपने को बहुत मेंटेन करती है, मुझे क्या पता वो कितनी की लग रही है, क्या करती है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता, उनके साथ काम करते हैं इन ड्रामास बस। अच्छा मुझे बताएं, आपकी जो हाइट है, हाइट की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? ड्रामास में तो कोई मसला नहीं आता, कभी कभार एक आध दफ़ा होगा कोई मसला। वो शहजाद अंजुम का भी कोई रिसेंट ड्रामा आने वाला है, हमराही। ठीक है। पहले डायरेक्टर ने मुझे खड़ा किया उनके साथ सीन के लिए। सही है। किसके साथ? शहजाद अंजुम जो एक्टर हैं, एक्टर के साथ काफ़ी 6'1" उनकी हाइट होगी आई थिंक। ठीक है। फिर दूसरे सीन में उसी सीन में मुझे बुला लिया, फिर सीन हो गया, फिर उन्होंने कंटिन्यूटी के लिए फिर मुझे अगले सीन की बुलाया। तो ये सारी चोंचलेबाजियाँ होती, करवाया उन्होंने मुझसे सीन। अगर चाहते तो किसी बड़ी हाइट की लड़की बुला दे। तो ये सब कहने की बात है, चोंचलेबाजी होती। ब्रांड शूट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र, जो नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है वो होके रहेगा। तो ये हाइट वाइट से कुछ नहीं होता। तो नसीब, मैं तो नसीब में बिलीव करती हूँ। आपका नाम जो मैविश है, ये मुझे भी लगता है कि मेरे नसीब में लिख दिया गया है। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? यार क्या हो गया? मैं आपसे एक सीरियस बात करूँ, आप पसंद आई है तो बोल रहा हूँ। जो जोड़े, जो कपल्स हैं वो आसमान पे बनते हैं बिल्कुल, लेकिन पकड़े सफारी पार्क में जाते हैं। वो तो डेटिंग होती है। मैविश खान कैसी हैं? मैविश खान, आई एम नॉट पठान, मेरा नाम मैविश अरशद है। यूनुस खान? मतलब आप खान है तो मैं भी खान होगी, जरूरी है? तो सरनेम चेंज नहीं करेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी। जब मेरे फादर का नाम अरशद है तो मैं अरशद ही लगाऊंगी। तो शादी के बाद आपके यहाँ कल्चर नहीं नेम चेंज करने का? शादी का मेरी हो ही नहीं ना अभी, जब होगी तो तब होगा ना। तो जब होगी तो अभी फ्यूचर का बोल रहा ना। आजकल फैशन ट्रेंड में आया कि शादी हो जाए उसके बाद भी जो है फादर का नाम ही जो आपने चेंज करना है? नहीं करना? करूंगी, लेकिन फिलहाल तो अभी मेरे किसी के मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं यूनुस अरशद कर दूंगा। मुझे पठान बनने का कोई शौक नहीं। पठान? अबे सरनेम से थोड़ी हो जाता है नाम। क्यों, आप पठान नहीं है? हाँ नहीं, यूसुफ पठान तो होंगे। नहीं। तो भी खान क्यों लगाया आपने? ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा लिया, पड़ा हुआ था मैंने रोड पे, मैंने उठा के लगा लिया। आपके फादर मतलब खान वन नहीं लगाते? नहीं, माय फादर इज अरबी। मतलब आप इतने गिरे में कि रोड पे पड़ा हुआ नाम आपने लगा दिया। तो क्या हुआ? देखो नाम ही गिरा हुआ था ना, इंसान तो नहीं गिरा हुआ था ना। नहीं, तो जब नाम गिरा हुआ तो इंसान गिरा हुआ फिर आगे जाके बन जाता है ना। अच्छा ऐसा होता है? के लगाना चाहिए ना नाम। आपका नाम क्या है? मैविश अरशद। अरशद जी।
तो इसमें क्या अच्छा है? इसमें अच्छा ये है कि मेरे फादर का नाम उससे जुड़ा हुआ आपकी कास्ट क्या है? है। मेरी कास्ट इंडिया, आई एम अजमेर शरीफ। हैं? अजमेर शरीफ मेरी ये कास्ट। कास्ट है? ये आई क्या? एम उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग है इंडिया। तो आप कह रही हैं कि उर्दू स्पीकिंग आर बेटर देन पठान्स? मैं ये नहीं बोल आप रही कि बोले मैं पठान पठान नहीं नहीं बनना, मैंने हूँ। खान अरे नहीं तो मैं ये बोली कि मुझे पठान, मैं पठान नहीं तो मैं अपना पठान क्यों बताऊँ? अच्छा ठीक है, कोई बहुत बात। सारी एक्टर्स होती है ना अपने आगे, रीमा खान, नीलम मुरी, नहीं नीलम मुनीर खान। वो मतलब बहुत सारी लगाती है, लेकिन मैं नहीं लगाती। जो सच है वो बोलती हूँ भाई, मैं क्यों खान लगाऊं? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, आप एक्टिंग करती हैं जी माशाल्लाह से। आप अभी क्योंकि आप एक आपने स्टार्ट किया रिसेंटली और आप अभी एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं। रिसेंटली नहीं, मुझे भी 4 साल हो गए माशाल्लाह। मतलब ये इतना होता नहीं इंडस्ट्री में, अगर आपने अपने पाँव जमाने तो कम से कम 10 साल तो दे बंदा, ठीक है। और आपने माशाल्लाह से भी काम किया, आपने डिफरेंट चैनल्स में काम किया, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, आपने ए लिस्टर्स के साथ काम किया। तो उनका मुझे बताएं, कभी आपके सामने किसी ए लिस्टर ने आपसे मतलब आपसे बदतमीजी की या किसी और से बदतमीजी की आपके सामने, ऐसा कभी हुआ? एक्टर्स में जी जी, ए लिस्टर सेलिब्रिटीज। फुरकान कुरैशी जो है टॉप लिस्ट में आता है, बिकॉज वो आए दिन किसी न किसी लड़की को जो है प्रपोज कर रहा होता है एक्स्ट्राज में या जूनियर कास्ट में। लड़कियां यहाँ मेहनत कर रही हैं, कमाने आई हैं पैसा, कुछ बनने आई हैं, लेकिन वो फजूल में जो है जब जहाँ सा कहते हैं ना जैसे कि हम बड़ी एक्टर बना देंगे तुम्हें, और ऐसे बहुत सारे ट्रैप करता है। यस, एक्टर्स में भी कह सकते हैं, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का भी कहूँगी, नाम मैं किसी का नहीं ले रही, प्रोड्यूसर हो गए या एसोसिएट हो गए या एडीज भी हो गए, मैं सबको नहीं कह रही हाँ। क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, वही बात है ना कि अच्छे बुरे लोग तो क्या? 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। अच्छा जी, तो सबको मैं नहीं आपको कह कितनी रही, फिंगर्स चाहिए होती हैं? मेरी 5 ही, मतलब मेरी 10 ही उंगलियां हैं। हाँ। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं अपना मैसेज ये कन्वे करना चाह रही हूँ, सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, जो हैं उनको साइड कर देना चाहिए। जो अक्लमंद लड़की होगी उसको साइड कर देगी, जिसको काम करना है वो ये सब नहीं करेगी। आपने फुरकान कुरैशी का नाम लिया जी, इसलिए अभी कि वो रिसेंटली फुरकान कुरैशी पे एक और लाहौर में एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने भी इल्जाम लगाया। बिल्कुल सही लगा वो उस पर तो इल्जाम। आपने फुरकान कुरैशी को किसी के साथ देखा ये बात करते हुए, या आपके साथ उन्होंने ऐसी बात की? मेरे साथ भी की, और काफ़ी लड़कियों को घेरा होता है वो। आपसे क्या बात की उन्होंने? यही Explain कि करें भाई डिटेल में। पिक्चर्स वगैरह खिंचवा लो मेरे साथ, ओ मतलब स्टूडियो में आकर खिंचवा लो और मैं वो बना दूंगा, अच्छे काम लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, डिमांड करने वाला बंदा है और कुछ नहीं तो क्या डिमांड की उन्होंने? यही डिमांड करेगा, जाहिर सी बात है, और क्या। पिक्चर्स खिंचवा लो, ये डिमांड थी उनकी? नहीं यार, कैसे बोलूँ खुल के। फुरकान कुरैशी पे तो उन्होंने कोई गिव एंड टेक की बात की आपसे, तो आप क्या कह रहे थे कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं आपको काम दिलाता हूँ? क्या give पैसे and वैसे take? नहीं देगा, वो अमीर बंदा है, बहुत कमा चुका है, बहुत पुराना बंदा है, तो वो आपको लेकिन पैसे- उसको लड़कियों का बड़ा शौक है, मुझे लगता है। जब तो आपने लाहौर का मेकअप करने का लड़कियों को? मेकअप करने का नहीं, चूना लगाने का। क्या पान बेचता है? काम, अरे काम पे चूना लगाने का, कि काम दूंगा, ये दूंगा, और उनको यूज मिसयूज करना, सीधी सी बात है। कैसे घर का काम कराता है, क्या काम कराता है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप अरे थोड़ा भाई explain करें। बहुत बड़ा ठरकी है, आई थिंक उसकी डिवोर्स भी हुई भी शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन आई थिंक। भाई आपसे घर के काम का बोल रहा था, झाड़ू पोछा कह अरे रहा था घर के काम में तो आपको- उसकी 10 नौकरानियां होंगी, वो उसका क्यों बोलेगा मुझे? तो उसके पास 10 नौकरानी, तो फिर आपको क्यों बोल रहा है कि आप मेरे पास काम करें? इसलिए कि उसको अपनी ठहर बुझानी है ना। मतलब गंदी बात है। हाँ, गिव एंड टेक, सी। समझा लेकिन वो नहीं खुला मैं। नहीं बोलता, हाँ। वो अपनी मतलब चालबाजी से ना फोन पे बात हुई या फेस टू फेस